बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग मसाला टीवी देखते हैं, रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं और पेशगी रमज़ान भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं थाई चिली पास्ता, इसके साथ ही बनेगी मांदा पट्टी और हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न सीख कबाब। ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हैं और आज हमारे साथ है बेक पॉलर। बेक पॉलर के ना सिर्फ पास्ता हैं, इनके सॉसेस भी हैं और सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, साथ ही केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। इन्होंने इटालियन खानों को एक मशरकी सा टच दिया है और इनकी सीजनिंग और स्पाइसेस के साथ भी इनके पैकेट्स जो हैं वो दस्तयाब हैं। तो वो तमाम लोग जिनको देसी खाना अच्छा लगता है लेकिन पास्ता खाना चाहते हैं एक देसी स्टाइल में, उनको चाहिए ज़रूर इनके वो पैकेट्स यूज़ करें जिसमें इनके मसाला जात भी मौजूद हैं। आज हम इनके ये ट्विस्टेड पास्ता के साथ बनाएंगे थाई चिली पास्ता। तो क्या करते हैं कि इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं और जब तक फिर ये पास्ता हमारा बॉईल हो रहा होगा हम आ जाएंगे फ्रोज़न सीख कबाब की तरफ। तो मैं इसको ऐड करती हूँ उबलते हुए पानी में और फ्रोज़न सीख कबाब के लिए आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। इसमें आपको चाहिए होगा बीफ का कीमा और इसमें आपने चिकनाई भी ऐड करवानी है। जिस तरह से चपली कबाब में अच्छी लगती है तो सीख कबाब में भी अच्छी लगेगी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सिरका, लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, खसखस का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा गरम मसाला। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते शामिल करेंगे, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी और पिपली बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। कबाब चीनी और मैरिनेशन में ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। तो उससे ये होता है कि मैरिनेशन आपकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी होगी। थोड़ा सा पास्ता को स्टर करते चलते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे कबाब की तरफ और तमाम अज्जा को हमने चॉपर में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट। उसके बाद हम उसको शेप दे देंगे। कोई भी ऐसा टूल हो सकता है किचन में या सीख की मदद से आप उसको शेप दे दीजिए। सेंटर से जब वो होलो होते हैं तो फिर वो बनने में भी बहुत मज़ेदार से बनते हैं। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि होलो ना हो और आप उसको शेप दे दें। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, जैसे मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगी और इसके बाद हम इसको ज़बरदस्ती सीख कबाब की शेप दे देंगे। यहाँ पे आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो और ये पास्ता यहाँ पर उबलता रहेगा। हम आ जाते हैं अपने सीख कबाब की तरफ। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए। यकीन कीजिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब हम चीज़ें इस तरह से बना के रख लेते हैं। उन बच्चों के लिए भी जो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनको दोपहर में झटपट से आप खाना दे सकते हैं। और उसके अलावा सहर में कभी टाइम नहीं है, देर से उठे हैं, जल्दी से पराठा और कबाब सेंटर में रखा, कोई भी आपने सॉस लगाया, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और दैट्स इट, चीज़ें रेडी हो जाएंगी। तो चलें, यहाँ पर हमने ले लेना है ये पिपली और कबाब चीनी। ये इसमें चला गया। ये आ गई हमारे पास कबाब चीनी, जो देखने में थोड़ा सा काली मिर्च की तरह ही लगती है। बहरहाल बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। पहले ये अज्जा ऐड करके मैं चॉपर को अच्छे से चलाऊँगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। ये चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं खसखस। उससे भी ये होता है कि सीख कबाब जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। ब्रेड क्रम्ब से भी ये होता है कि सॉफ्ट से तैयार होते हैं। और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल मत कीजिएगा। अदरक ऐड करने से सीख कबाब मुझे ऐसा लगता है टूटते हैं या कोफ्ते हैं। तो अच्छा है कि इन चीज़ों में आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट यूज़ करें। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्रेड क्रम्ब्स। तो पहले मैं हाफ़ कप शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना बाइंडिंग के लिए ऐड करना चाहिए। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत। तो मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ सॉल्ट। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करते हैं और पहले मसाले को अच्छा सा पीस लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे और उसको भी अच्छा सा पीस लेंगे।
तो ये जो बारीक वाली जो हरे धनिए की डंडियाँ हैं ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू वाली होती हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं कि ये कुछ हरा धनिया और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्ची। ब्रेक से जब हम वापस आते हैं आप लोगों से हम सवाल भी करेंगे, तो सोचते हैं क्या सवाल करें। बहुत ही आसान सा, इजी सा, 2 अदद हरी मिर्ची। मैं इन तमाम चीज़ों को पीसती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए। ब्रेक से वापस आते हैं, सीख कबाब बनाते हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं फ्रोज़न सीख कबाब। इसके साथ ही बनेगी मांदा पट्टी और हम तैयार करने जा रहे हैं थाई चिली पास्ता। अच्छा, थाई चिली पास्ता के लिए कुछ अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। उबला हुआ पास्ता आपको चाहिए। हमने ट्विस्टेड पास्ता ले लिया है बेक पॉलर का, और डिफरेंट इनकी शेप्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो ले सकते हैं। एल्बो ले सकते हैं, बो पास्ता ले सकते हैं, ट्विस्टेड ले सकते हैं, शेल पास्ता ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी गाजर, थोड़ा सा लहसुन, हरी प्याज, रेशा की हुई चिकन, थोड़ी सी चॉप्ड मूंगफली, सिरका इसमें जाएगा, सोया सॉस, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, ऑयल और थोड़ा सा सालसा यानी कि प्याज, टमाटर। उसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च और हल्का सा सिरका शामिल करेंगे। तो ये हमारा एक सालसा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। हरी प्याज की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं और चीज़ों को सिर्फ थोड़ा सा सौते करना है क्योंकि पास्ता हमारे पास बॉयल है, तो वो तमाम चीज़ों को सौते करेंगे। चिकन हमारे पास कुक हुई हुई है। तब तक हम क्या करते हैं, मरियम से बात करते हैं। मरियम हमारे साथ हैं। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप ही, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। पहचाना मुझे? जी, मुझे पहचाना? हाँ मरियम हमारी रेगुलर कॉलर है ना जी। कभी कभार अभी काफी एक हफ्ते के बाद आपसे बात हो रही है। एक हफ्ता कहाँ बिजी थी आप रमज़ान की तैयारियों में? नहीं, मैं पंजाब गई हुई थी गाँव, इसलिए फिर कॉल नहीं कर सकी। अच्छा, तो पंजाब ईद गुजारने नहीं गई आप, पहले गई? नहीं, हम शादी पे गए हुए थे। ओके, कैसी रही शादी? अल्लाह का शुक्र अच्छी रही। इस दफा तो दिल नहीं कर रहा था आने का। चले, गर्मी थी पंजाब में या अच्छा था मौसम? नहीं, अच्छा था मौसम। सुबह गर्मी थोड़ी बहुत होती है और रात को बहुत ठंड। और आपके आज कोई सवाल है? हाँ, आज का बिल्कुल सवाल है और आज हमारे पास है आयरन आपको देने के लिए एनेक्स की ज़बरदस्त सी डिलक्स ड्राई आयरन। तो आज क्या सवाल करें? आज हम तैयार करने जा रहे हैं सीख कबाब। आप कोई भी फेमस हमें कबाबों के नाम बता दें जिसको सुन के जो है वो मुंह में पानी आ जाए। चिकन कबाब और शामी कबाब है। ठीक है, आपका जवाब हमने मरियम नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा जब भी आप इस तरह से सीख कबाब का मसाला तैयार कर लें उसको फ्रिज में रख दें एट लीस्ट 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसके कबाब बनाने हैं और कबाब बनाने के बाद आप इनको फ्रीज़ कर दीजिए ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से रच बस जाए। एक तो आप मैरिनेशन करके अगर कबाब बनाते हैं या आप नहीं करके कबाब बनाते हैं, काफ़ी इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। ज़रूर रखिएगा, हमें थोड़ी सी जल्दी होती है लाइव शो की वजह से। आपने आराम से इसको रख देना है, 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखें क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो आपने इसको फ्रिज में रखना है। और 5 से 6 घंटे के बाद कबाब बना के चाहें तो सर्व कर दें और चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर लें। तो ऐसा करते हैं कि पास्ता की तरफ आ जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक। इसमें हमने ये करना है कि लहसुन ऐड करेंगे, उसको हल्का सा सौते करके गाजर हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो थोड़ी सी हरी प्याज जो है उसकी कटिंग करके रख लेते हैं। सालसा यहाँ पर हमने तैयार करके रख लेना है। एक कोई ऐसी सब्ज़ी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती, आप उसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं और अपने घर वालों की पसंद के हिसाब से वेजिटेबल्स को शामिल कर दीजिए। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा प्याज और उसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं गाजर।
तो कलर भी अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। साथ ही हम इसमें जो सालसा ऐड करने जा रहे हैं तो उसमें प्याज होगी, टमाटर होगा, थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। और थाई जितने भी खाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा चटपटे से मिर्चों वाले होते हैं। चले जी, ये आ गई हमारे पास हरी प्याज। तो अब हम स्टोव कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। हल्की सी लहसुन की खुशबू आनी शुरू होगी, उसका कच्चापन दूर होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर। और ये जो हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन जो कि बॉयल है, उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। नमक हम इसमें शामिल कर देंगे और चॉप्ड हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ से कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अभी सबसे पहले आपको रमजान की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपको आने वाली दिनों में अच्छी हैं खुशियाँ दिखाए, कामयाबियाँ दे। आमीन सुम आमीन। अभी आपसे एक फरमाइश करनी थी। ऐसे तो आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, लेकिन आपने ये जो ना चना दाल नहीं होती, उसके चिकन वाले कबाब बनाना है। कीमे छोटे गोश्त के कीमा बनाने वाले शामी कबाब बनाना सिखा दीजिए। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मटन के शामी कबाब बनाना सिखाएं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है जी, आपकी फरमाइश। मैं अपने सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ज़रूर दें। वेजिटेबल कबाब होता है और पोटैटो कबाब होता है और जो होता है क्या कहते हैं बीन्स के कबाब होते हैं। ठीक है। शामी कबाब होते हैं, चिकन के कबाब होते हैं, मटन के कबाब होते हैं। एंड अभी इतने ही मुझे आते हैं। आपको कौन से कबाब पसंद है? वेजिटेबल कबाब पसंद है। चलें जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हमने ऐड किया हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट और साथ ही ऐड कर दी गाजर। हल्का सा इसको सौते करते हैं और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और नमक, हरी मिर्च, सालसा शामिल कर देंगे। उसको हल्का सा सौते करना है और फिर कुछ भी नहीं करना, पास्ता ऐड करेंगे। मिक्स करके हमने इसको टॉस करके सर्व कर देना है। पास्ता अगर आपके पास बॉयल है मिनटों में तैयार हो जाता है, और अगर आप इसको इफ्तार में भी बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा, क्योंकि बहुत ही एक कंप्लीट रेसिपी है जिसमें आपको वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, गोश्त या चिकन आ जाता है, इसके साथ साथ वीट आ गया, और क्योंकि आपने इसमें पास्ता ऐड किया है तो एक कंप्लीट मील है। चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, इफ्तार में बनाएं, सहर में बनाएं। चलें, अब इसमें हमने ऐड कर दिया चिकन और अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सालसा, जिसमें थोड़े से चॉप्ड टोमेटोज़ और चॉप्ड हरी मिर्चें, चॉप्ड प्याज हम शामिल करेंगे। पास्ता के साथ बहुत अच्छे जाते हैं टमाटर, प्याज, इसका फ्लेवर पास्ता में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मैं इसकी आंच को अभी कर देती हूँ बंद। हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, और जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं इसकी आंच को मैंने बंद कर दिया। 1 से 2 मैंने प्याज ले लेनी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो, अनियन, हरी मिर्चें, वो हमने काट लेनी है। फिर हम नमक ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को पकाना है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। चलिए, ये आ गई प्याज। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके सामने पास्ता को डन करेंगे और आ जाएंगे मांदा पट्टी की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना। अगर आपने घर में मांदा पट्टी बनानी है, बार बार बाज़ार से थोड़ी थोड़ी लेना मुश्किल लगता है या दिल करता है कि बनाएं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है कि जो स्टोव है दोबारा से उसको कर लेते हैं ऑन। साथ साथ आपको बताते चले, मांदा पट्टी के लिए आपने डो बनानी है। इसकी डो में जाएगा नमक और कुछ भी नहीं जाएगा। सिंपल जैसे आप आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा नरम और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और इसमें ऑयल ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने एक सालसा सा रेडी किया है। प्याज है इसमें, टमाटर है और इसमें है कटी हुई तीखी वाली जो हरी मिर्च होती है छोटी वाली, वो हमने शामिल कर दी। और इसके साथ अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। चिकन हम इसमें शामिल कर चुके थे, गाजर इसमें जा चुकी है, हरा प्याज इसमें जा चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़े से सॉसेस, जिसमें हमारे पास है सिरका, बेक पाउडर का, और बेक पाउडर का इसमें जाएगा सोया सॉस, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्ट में इसमें जाएगी ये मूंगफली और थोड़ा सा ये स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और दैट्स इट। तो अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, नमक इसमें ऐड कर देते हैं। सवाल का जवाब देते चलिए, हम तैयार करने जा रहे हैं सीख कबाब। और इसके अलावा जो मज़े के कबाब हम सभी लोग तैयार करते हैं उसमें से कुछ के आप हमें नाम बता देंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। हमारे पास है डिलक्स ड्राई आयरन। चलिए कुछ मूंगफलियाँ मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ और बाकी हम इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ये 1 से 2 टेबल स्पून आपने शामिल कर देने हैं इसमें ये मूंगफली। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मत हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आबदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम मैं तकरीबन डेली ही देख रही हूँ और रमज़ान के हवाले से भी कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि वो कुछ मतलब मैंने आपको कॉल की थी तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ चटनियाँ वगैरह बताएं ना। हाँ, आप हमारा शो नहीं देख रही, हमने इतनी चटनियाँ बनाई। नहीं, जैसे हरे धनिए की गुड़ के साथ और हरा धनिया पुदीने की, आलू बुखारे की, इमली की, इस तरह की चटनियाँ। ओके, चलें आपकी फरमाइश नोट कर ली है। हरे धनिए की गुड़ के साथ और आलू बुखारा चटनी, चलें ज़रूर बनाएंगे। और आज के सवाल का जवाब आप देना चाहेंगी? वैसे तो खैर मैं दे दूंगी जवाब। इस महीने के शुरू में 5 अप्रैल को मैंने आपके प्रोग्राम में विन किया है। ओके, ठीक है। तो मैं आपकी तरफ से कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ कि देखते हैं कब कॉल आती है। अरे टेंशन ही नहीं लें, आ जाएगी कॉल। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं। हाँ। ठीक है। और रमज़ान के हवाले से चीज़ें अक्सर थोड़ा सा लेट भी हो जाती हैं, लेकिन आप तक वो ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा, अब मैंने पास्ता ऐड करने के बाद आंच को थोड़ा सा स्लो किया और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं बेक पाउडर का सोया सॉस, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और बहुत ही अच्छी सी बॉटल्स हैं, कन्वीनियंट हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेक पाउडर का सिरका भी 1 से 2 टेबल स्पून या आपने शामिल कर देना है। और इसको मैं कर लेती हूँ अच्छा सा मिक्स। और कुछ भी नहीं करना, लास्ट में हम इसमें स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे और इसको कर देंगे सर्व मूंगफली के साथ। चाहें तो मूंगफली को अलग से हल्का सा टोस्ट कर लें और मैं भी मूंगफली को हल्का सा टोस्ट कर लूँगी, स्पेशली वो जिसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे या सर्व करेंगे। तो चलें इसको हमने मिक्स और टॉस कर लेना है। नमक आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकती हैं, मिर्च चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगती है तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड किया जा सकता है। मैं भी ब्रेक के बाद इसमें ऐड करते थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, उससे इसका एक तो कलर बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा और उसके अलावा चटपटा ये और भी हो जाएगा। तो चलिए इसको हमने कर लिया अच्छा सा मिक्स। डो आपने तैयार कर लेनी है सिर्फ नमक ऐड करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, छोटे छोटे पेड़े हम तैयार कर लेंगे इसके। ये आ गई हमारे पास डो।
हमने इसके अखरोट के साइज़ के, मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को डो जो छोटे हमारे ये पेड़े हैं इसका साइज़ आप लोगों को बता दें। इसकी आंच कर दी हमने बंद, या आ गया हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ले लिया आटा। साइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर इससे ज़्यादा छोटा होगा तो भी आपकी मांदा पट्टी सही नहीं बनेगी, बड़ा होगा तो भी सही नहीं बनेगी। तो एटलीस्ट अखरोट के साइज़ का जो बॉल होता है वो आपने तैयार कर लेना है। और इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे मिनिमम 5। मैं ये चाह रही थी कि आपको ज़रूर करके दिखाएं ताकि अगर ब्रेक आ भी जाता है तो हम उसमें इनको कंप्लीट कर लें। और फिर उसके बाद आपने इनकी छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है हर पेड़े की, वो हम कर लेंगे। और उसके बाद एक्चुअली स्टेप शुरू होगा मांदा पट्टी का। तो पहले आपने इस तरीके से इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना लेने के बाद छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे हम इन तमाम पेड़ों की। और फिर उसके बाद हमने इनको एक साथ रख कर बेलना है। बीच में हम सेंटर में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे हमारी मांदा पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि ये 5 पेड़े बना लेंगे और इनकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। बाकी का काम करेंगे वापस आने के बाद आपके सामने। तो आपने कहीं नहीं जाना, अभी सीख कबाब को शेप देना भी बाकी है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि 5 अदद हमने छोटे से पेड़े तैयार किए थे। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसको बेल लेंगे। तो इसको रख लेते हैं यहाँ और हम इसको निकाल लेते हैं। छोटी सी प्याली में हमें चाहिए होगा ऑयल निकाल लेना है। और साथ ही हम यहाँ पे रख देंगे तवा गरम होने के लिए। मांदा पट्टी बनने जा रही है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर सकते हैं। रोल के लिए, समोसों के लिए आपने इसको काट लेना है। तो चलिए, ये आ गया हमारे पास ऑयल। और साथ ही यहाँ से ले लेते हैं तवा। सिर्फ नमक आपने ऐड करके डो को गूंद लेना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। चलें जी, इसके बाद हमने क्या करना है, एक थोड़ा सा नीचे हमने मैदे को डस्ट करना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे ऑयल। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो हमने रोटियां बनाई हैं छोटी छोटी सी, इसको ऐड करते जाएंगे। 5 रोटियों से ज़्यादा आपने नहीं करना है, 5 ही रखिएगा। और सेंटर में 1 टीस्पून ऑयल। तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया है और इसको हमने बेल लेना है हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के नहीं बेलेंगे। चलें जी, ये आ गई इस पे। ये इसको थोड़ी सी छोटी लग रही है तो इसको थोड़ा सा और बेल के इसके बराबर कर लेते हैं। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, कोई भी टिश्यू पेपर हो सकता है जिसकी मदद से आपने जब मांदा पट्टी पक रही हो तो आपने उसकी मदद से उसको हल्का सा प्रेस करना है। और प्रेस करने के साथ ही वो खुलती चली जाएगी। आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमने किया मैदे को डस्ट और हमने इसको बेलना जो है वो शुरू कर देना है। हल्का सा ये स्लिप होगी ऑयल की वजह से, लेकिन स्लोली। अच्छा, साइज़ आपने यकीनन इसका रखना है अपने तवे के हिसाब से। जितना बड़ा आपका तवा होगा उतनी ही बड़ी एक रोटी जो है वो आपने बेल लेनी है। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि बाज़ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा लगा के रोटी को बेलते हैं। तो इसको आपने हल्के हाथों से बेलना है। इसको बढ़ाते जाएं। बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर वो आपस में चिपक जाएंगी। बस हल्के हाथों से आपने इसको बढ़ाते जाना है। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैदे को डस्ट करते जाएं।
बस इससे आसानी ये होगी, आपने फ्रीज़ नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। एक दिन आपने इसी तरीके से मांदा पट्टी बनाई और डेली के रोल या समोसे जो हैं वो आपने तैयार कर लिए। साइमा हैं लाहौर से, साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपको रमजान की मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, मुबारक। और आपके क्वेश्चन का आंसर दूं? ज़रूर दीजिए। शामी कबाब, चपली कबाब, सीख कबाब, गोला कबाब, दम कबाब, रेशमी कबाब और वाह गुलाब भाई। की कबाब। वाह भाई वाह। चलें, आपका जवाब जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। यहाँ पे आंच में थोड़ी सी कम करती हूँ और मांदा पट्टी को पकने के लिए रख देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पकी हुई नहीं चाहिए, लाइट लाइट सा दोनों तरफ। और थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं टिश्यू पेपर ताकि हम इसको प्रेस करते जाएं। जैसे जैसे पकनी शुरू हो आपने इसको प्रेस करते जाना है और इसको पलटते जाना है। तवे पर ही मांदा पट्टी जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी और गरम गरम ही आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं। तवे के हिसाब से जितना बड़ा आपका तवा है इतनी बड़ी मांदा पट्टी तैयार कर लीजिए। रोटियां एक साइज़ की बनाएंगे तो फिर आपकी मांदा पट्टी भी साइज़ में बिल्कुल ठीक निकलेगी। साइड्स में जितनी भी कटिंग रह जाती है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप फ्राई करके उसकी पापड़ी तैयार कर सकती हैं। तो चलिए जी, ये हमने यहाँ पर निकाल ली और ये इस तरीके से बहुत इजीली आप इसको, बहुत अच्छा है कि अगर गरम गरम ही आप इसको अलग कर लें। चलिए जी, आपकी मांदा पट्टी तैयार हो गई और ये इतनी बारीक और ज़बरदस्त सी आपकी तैयार हो जाएगी। फ़ौरन से आपने इसको फ़ोल्ड करके रखना है, ड्राई हो जाती है तो अच्छा है कि इसको फ़ोल्ड करके रखें। अब क्या करते हैं कि मैं चाह रही हूँ एक सीख कबाब आपके सामने हम ज़रूर बना लें और फिर जब ब्रेक आएगा तो फिर हम ब्रेक पे इसको पूरा रेडी कर लेंगे। ऑयल ले लीजिए अगर आपको नीड हो, कोई भी किचन का टूल लिया जा सकता है, मैंने ये ले लिया है और इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा मसाला। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है आपने अपने हाथ पे लगा लेना है ऑयल और इस तरीके से आपने तमाम सीख कबाब तैयार कर लेने हैं और चाहें तो फ्रीज़ करें या फिर आप इसको फौरी तौर पर फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ निकाल के रख लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे सीख कबाब तैयार कर लेने हैं। अब आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रोज़न सीख कबाब। अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, मैरिनेशन के अज्जा सिरका 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, खसखस पेस्ट 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1/4 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, चॉप धनिए के पत्ते 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें बारीक चॉप 1 खाने का चमचा, पिसी पिपली 1 अदद, पिसी कबाब चीनी 2 से 3 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके रेफ्रिजरेटर में ढककर 5 घंटे के लिए रख दें। फिर कीमे के मिक्सचर को स्क्यूअर्स पर लंबे ट्यूब्स की शक्ल में लगा लें। अब इसे ट्रे पर रखें और फ्राई करके सर्व करें। थाई चिली पास्ता। अज्जा: उबला पास्ता 1 पैकेट, गाजर रेशा की हुई 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी प्याज आधा कप, चिकन रेशा की हुई 2 कप, कुटी मूंगफली 1/4 कप, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1/4 कप, कटी थाई चिल्ली 2 खाने के चमचे, सालसा 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन और गाजर सौते करें। फिर इसमें सालसा, थाई चिल्ली, सिरका, नमक और सोया सॉस डाल के सॉस बना लें। अब इसमें उबला पास्ता शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद रेशा की हुई चिकन डाल के मिक्स कर लें। आखिर में कुटी मूंगफली और हरी प्याज डाल के उतार लें और गर्म गर्म सर्व करें। मांडा पट्टी। अज्जा: मैदा 2 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल आधा कप। तरकीब:
मैदे में नमक और पानी डालकर गूंद लें, फिर इसके छोटे पेड़े बनाकर बेल लें। अब बेली हुई 5 छोटी रोटियां एक दूसरे पर रखते जाएं और तेल लगाते जाएं और इसी तरह सब तैयार कर लें। फिर इसे गर्म तवे पर थोड़ा कच्चा पक्का पका लें और परतों को अलग करके अपनी पसंद की शेप में काटें। आखिर में जिप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलें, कुछ कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं और कुछ हमने एज इट इज़ सर्व कर दिए। आप चाहें तो उनको फ्रीज़ करें और चाहें तो फौरी तौर पर फ्राई करके सर्व करें। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखिएगा, थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए वक्त इसको ज़रूर दीजिएगा। तड़का में आज बनने जा रहे हैं मिक्स दाल दही बड़े और साथ ही बनेगी क्रीमी फ्रूट चाट, चिकन समोसा। विनर है आज की सायमा लाहौर से। तो सायमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। और जाते जाते एक दफ़ा फिर आप सभी लोगों को रमज़ान की भी पेश की मुबारकबाद। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी टीम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को ज़रूर याद रखें कि स्पेशली कोविड को लेके जो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो तमाम परेशानियां दूर हो जाएं, अमन व अमान रहे। और अपने दस्तरखान पर लोगों को ज़रूर साथ रखिएगा। वो तमाम लोग जो आपके आसपास हैं, इतनी इस्तात नहीं रखते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि उनको भी शरीक रखें। और आई थिंक अब वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।